तो क्या आप जानते हैं गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है? ये गंगा दशहरा रावण दहन का नहीं है, इसका भी अलग विशेष महत्व है और इस दिन स्नान करना सर्वोत्तम माना जाता है। आपके सभी तरह के पाप क्षय हो जाते हैं और पुण्य आपका बढ़ जाता है। अगर आप गंगा दशहरा के दिन स्नान, दान, अनजाने जैसे भी आपसे कोई पाप हो जाता है, वो गंगा दशहरा के दिन स्नान करने से आपके पाप मुक्त हो जाते हैं और आपको सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। अगर आप गंगा दशहरा के दिन अगर गंगा पर नहीं पहुंच पाते हैं, ऐसी शुभ स्थान पर नहीं पहुंच पाते, तो आप दीपदान कैसे करें या गंगा जी के स्नान का फल कैसे प्राप्त करें? बिना गंगा जाए हुए भी आप घर बैठे ही गंगा आशीर्वाद कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो आपको क्या करना, एक बड़ी सी थाली ले लें या परात ले लें, उस जल भरें और जल में थोड़ा सा गंगा जल मिक्स कर, अगर दीप दान करना चाहते हैं तो उसी में 5, 7, 11 जितने भी आप दीप दान करना चाहते हैं तो दीप जलाकर फूल धूप के साथ उसी जल में प्रभावित कर दें जो आपने थाली में या परात में लिए कर सकते हैं। स्नान की बात आती है तो आप स्नान के पानी में थोड़े से काले तेल और गंगा डालकर आप स्नान करें। सुबह शुभ मुहूर्त में 4 बजे या 5 बजे स्नान कर लें ब्रह्म मुहूर्त में, तो इसका विशेष महत्व माना जाता है। गंगा दशहरा है कब? 26 या 25 मई, तो दोनों ही दिन गंगा दशहरा मनाया जा रहा है, 25 को भी और 26 के लिए भी। 25 तारीख के लिए 8 बजे से दशहरा आ रहा है और 26 को तो सूर्योदय गंगा दशहरा में ही, तो इसलिए आप 26 को भी मना सकते हैं और 25 को भी, क्योंकि स्नान के समय हम गंगा जी पर जाते हैं तो लेट हो जाते हैं। अगर तो 8 बजे तक आप पहुंच रहे हैं तो आप उस दिन भी मना सकते हैं। 8 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त में नहाना चाहते हैं तो आप 26 तारीख को गंगा दशहरा मनाएं। आपको कब मनाना है और आपके यहाँ कब मना रहे हैं तो कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें, और आपके यहाँ कब मनाया जा रहा है ये भी हमें कमेंट में लिखकर बताएं। गंगा दशहरा के बारे में जानकारी जो आप जान चुके हैं कि आपको किस प्रकार से गंगा स्नान कर लेना चाहिए। अगर आप बाहर नहीं पहुंच पा रहे हैं गंगा में डुबकी नहीं लगा सकते तो घर पर भी आप अपने नहाने के स्नान के पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं और गंगा जी के मंत्र का जाप करते हुए आप इस मंत्र का जाप करते हुए जल को अर्पित करें सूर्य भगवान को। उसके बाद आप दीपदान भी कर सकते हैं। अगर घर पे कर रहे हैं तो घर पर अपने नज़दीकी पीपल के वृक्ष के नीचे, शाम को तुलसी के क्यारे में, और जो मैंने उपाय बताया कि आपको घर गंगा के लिए दीपदान कैसे कर सकते हैं, 11, 21, 51 जितने भी करने चाहे तो आप किसी बर्तन में पानी भरकर उसी में दीप के लिए प्रज्वलित कर दें, तो इससे ही आपका वो गंगा जी वाला ही पूरा फल मिलेगा। जी आप दीपदान कर ही सकते हैं। विशेष उपाय है और भी आप कर सकते हैं अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। कहा जाता है कि अगर गंगा दशहरा के दिन शिव जी के लिए काले तिल और गुड़ डालकर अगर शिव जी को जल अर्पित किया जाए तो इससे भी मनोकामना पूर्ण होती है। पितरों के लिए भी आप उनके नाम का भी जल अर्पित कर सकते हैं दक्षिण दिशा को मुँह करके, और उनके लिए दीपदान भी कर सकते हैं। इससे भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हमारे चैनल पर विजिट करते रहें। ऐसी सटीक जानकारी के लिए चैनल के लिए अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें, क्योंकि पुरुषोत्तम मास में आप जानते ही हैं पुरुषोत्तम मास का विशेष महत्व है, तो जरूर ये सभी उपाय कर लीजिए।